ड्रामे की स्टार्टिंग में लिन बाई नाम की लड़की को एक आदमी पकड़ के ले जा रहा होता है। जब वो किंग को वहां से जाते हुए देखती है तो उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। किंग उससे कहता है कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ बाई फैमिली और याओ ग्रुप ही इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे अपना फियांस कब बनाओगी? बारीन उससे कहती है कि अगर शादी के बाद तुमने कभी मुझे धोखा दिया तो। किंग कहता है कि मैंने पहले ही प्रीनअप साइन कर लिया है। अगर मैंने कभी चीट किया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी और शायद तुम्हारे हो जाएंगे। लिन बाई कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, लेकिन याओ ग्रुप में कोई अंदर का आदमी कंपनी की सीक्रेट लीक कर रहा है। मुझे मैटर खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये सब खत्म होते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगी। प्रेजेंट में वो उसे आवाज लगाने लगती है। शाह उससे कहता है कि इनको अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अब मेरे साथ चलो। तभी धक्का मुक्की में लिन बाई के सर पर फिर से चोट लग जाती है। उसे याद आता है कि लास्ट बार वो उस आदमी को सबक सिखा रही थी जिसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया था। तभी पीछे से कोई उसे कार से टक्कर मार देता है। प्रेजेंट में वो उस आदमी भी बोतल मार देती है और कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसके बाद शी किंग से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आए। किंग यान से कहता है कि सुना है अब मेरी वाइफ को ढूंढ सकते हो। यान कहता है कि अगर वो इसी शहर में है तो बस एक फोटो दे दो, एक हफ्ते में मैं उसे ढूंढ लूंगा। किंग कहता है कि मेरी वाइफ फोटो लेना पसंद नहीं करती थी, ये उसकी इकलौती फोटो है। तभी शाओ यान से कहता है कि वो पागल लड़की भाग गई। यान कहता है कि अभी मुझे काम है, फोटो आप मेरे असिस्टेंट को सेंड कर देना, मैं पूरी सिटी में उसे सर्च करवा दूंगा। तभी शी किंग का हाथ पकड़ लेती है पर किंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। लोग कहते हैं कि शी कभी बाइरिंग के लेवल की नहीं हो सकती। दूसरा आदमी कहता है कि बिल्कुल, मिस बाई तो बाई फैमिली की हेड थी और अगर बाइरिन वापस आ गई तो फिर शी की वैल्यू क्या रहेगी। दोस्तों नियान बाइरिन से कहता है कि मेरे साथ चलो। लेकिन उससे कहती है कि तुम किंग नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। नियान कहता है कि उसे भूल जाओ और मेरे साथ चलो। तभी शी नियान से कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था ना कि तुम इसे शाओ को दे दोगे। शाओ कहता है कि हाँ, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगा। शी कहती है कि आज रात में तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम इसे घर में आने नहीं दे सकते। आज डिसाइड करो, या तो वो रहेगी या मैं। तब नियान शाओ से कहता है कि इसे ले लो, अगर इसका एक भी बाल बाका हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तब नियान का सेक्रेटरी उससे कहता है कि अगर एन को शाओ ले गया तो बहुत ही बुरा होगा। शी कहती है कि तुम टेंशन मत लो, शाओ कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करेगा। तभी सेक्रेटरी के मोबाइल पर वायलिन की फोटो आ जाती है। वो कहता है कि इसका फेस तो एन से काफी मिलता जुलता है। जैसे ही वो नियान को बताने जा रहा होता है तब शी और वो रोमांस करने लगते हैं। दूसरा किंग सोचता है कि वायलिन अभी कहाँ है। तभी उसे वो लड़की याद आती है। वो ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से गाड़ी घुमाओ। दूसरा शाओ वायलिन को अपने दोस्तों के पास ले आता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि नियान ने इस पागल लड़की को 3 सालों तक अपने पास रखा और आज गिफ्ट की तरह हमें दे दिया। शाओ कहता है कि हाँ, क्योंकि एक पागल लड़की है। वहीं बार में किंग को लीन कहीं भी नहीं मिलती। असिस्टेंट कहता है कि वो लड़की शाओ नाम के आदमी के साथ चली गई है। क्लब का ओनर कह रहा था कि वो आदमी बहुत ही डेंजरस है। तब किंग कहता है कि शाओ का एड्रेस निकालो। दूसरी तरफ शीनियान से कहती है कि इन सालों में मैं लिन बाई के बहन से मिल रही हूँ, वो बाई ग्रुप के हेड हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ आके वो मुझे ऑफिशियली अडॉप्ट करना चाहते हैं। उसके बाद मेरी लाइफ टॉप लेवल की हो जाएगी, लेकिन सिर्फ तब जब लिन बाई कभी वापस ना आए। अगर वो मिल गई तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यान कहता है तो तुम चाहती हो कि मैं किंग को बाइलिन तक पहुँचने से रोकूं। तभी उसे एन की याद आ जाती है। वो कहता है कि एन बहुत डरपोक है, मुझे उसे वापस लाना होगा। जैसे ही वो बाहर आता है तब असिस्टेंट उससे कहता है कि हमें बाइलिन की फोटो मिल गई है, इसे देखिए, ये तो एन जैसी लग रही है। यान कहता है कि इम्पॉसिबल है, एन ही बाइलिन है। नहीं, वो सिर्फ मेरी एन है, मैं किंग को उस तक पहुंचने नहीं दे सकता। वही शाओ और उसके बाकी लोग एंजल पड़े हुए होते हैं। किंग उससे कहता है कि वो लड़की कहाँ गई। शाओ कहता है कि वो लड़की तो पागल है, हमें मार के भग गई। किंग यान से कहता है कि तुम यहाँ किसको ढूंढ रहे हो। यान कहता है कि घर की बिल्ली खो जाए तो उसे वापस लाना ही पड़ता है, कहीं कोई और उसे अपना ना बना ले। फिर वो दोनों ही वायलिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं।
तब नियान उसे ड्रम के पीछे छुपा हुआ देखकर सेक्रेटरी से कहता है कि तुम जाओ और उनका ध्यान दूसरी तरफ ले जाओ, किंग को यहाँ तक नहीं आने देना। जैसे ही किंग दूसरी साइड जाता है तब नियान बाइलिन को पकड़कर अपनी कार में बैठा देता है और सेक्रेटरी से कहता है कि सारे मैसेज ब्लॉक कर दो, किंग को एन तक पहुंचने मत देना। सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन अगर शी को पता चल गया कि एन ही बाइलिन है तो वो इसे मार डालेगी। नियान कहता है कि हाँ, शी से भी ये बात छुपानी पड़ेगी। फिर वो उसे घर ले आता है जहाँ शी पहले से ही बैठी हुई थी। तब लीन बाई बार बार किंग का नाम लेती रहती है। वो कहती है कि मैं लीन बाई हूँ, मैं नहीं हूँ। शी बोलती है कि उसने अभी क्या कहा। नियान कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस एक पागल लड़की है, बेकार की बातें करती रहती है। तभी असिस्टेंट कहता है कि बाहर मिस्टर किंग आए हैं आपसे मिलने के लिए। जिस पर नियान एन से बोलता है कि तुम बिल्कुल भी आवाज मत करना वरना मैं तुम्हें 1 महीने के लिए डार्क रूम में बंद कर दूंगा। फिर उमेर से कहता है कि इस पर नजर रखो, कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद किंग नियान से कहता है कि किसी ने देखा था कि तुम मेरी वाइफ को यहाँ लेकर आए हो। नियान कहता है कि अगर आपकी वाइफ मेरे घर होती तो मैं उसे कब का आपके पास भेज चुका होता। आज सिर्फ शी ही मेरे घर पर है, यहाँ और कोई नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं होता तो आप चेक कर लीजिए। तभी एक रूम से चिल्लाने की आवाज आती है। नियान कहता है कि वो तो नैनी का रूम है। किंग कहता है तो फिर तुम डर क्यों रहे हो, और वो गेट को खोल देता है जिसमें मैट होती है। नियान किंग से कहता है कि अपनी हद पार मत करो। तभी सेक्रेटरी किंग को बताता है कि बाइलिन की मॉम जैसे ही सिटी पहुंची तो बेहोश हो गई, अभी वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट ले रही है। तभी उनके जाते ही मैट अलमारी खोलती है जहां उसने बाइलिन को छुपाया था। इसके बाद हॉस्पिटल में शी और किंग आ जाते हैं। बाइलिन के डैड कहते हैं कि इतने सालों से बाइलिन गायब है, उसकी वजह से उसकी मॉम की हालत भी खराब रहने लगी है। शी बोलती है कि कोई बात नहीं, अब मैं आपके पास हूं ना। मिस बाई किंग से कहती है कि अगर इतने सालों में अगर शी हमारे साथ नहीं देती तो पता नहीं क्या होता। अब बाई और हाउ फैमिली की शादी को नहीं टालना चाहिए। हम सब चाहते हैं कि लीन बाई जिंदा हो, लेकिन इतने साल ढूंढने के बाद हमें सच को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मिस्टर बाई कहते हैं कि अब शी ही हमारी अडॉप्टेड डॉटर बनने वाली है, अगर तुम उससे शादी कर लो तो हमारा अफसोस भी थोड़ा कम हो जाएगा। किंग कहता है कि आपको क्या लगता है कि कोई भी आकर लीन बाई की जगह ले सकता है। मेरी वाइफ से लीन होगी, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, चाहे कोई भी कितना भी उसके जैसा दिखे। मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम जानते हो ना हमारी दोनों फैमिली कितनी पुरानी दोस्त हैं। उस वक्त हमारे फादर ने तुम्हारे फादर की जान बचाई थी, इसलिए हाउ फैमिली में एक रूल बना था कि जो भी हाउ ग्रुप संभालेगा उसे बाई फैमिली की बेटी से शादी करनी होगी। किंग कहता है कि आप लोग अभी आराम कीजिए, अगर लीन के बारे में कोई भी खबर मिली तो मैं तुरंत जाकर उसे ढूंढूंगा। तब शी मिस बाई से कहती है कि आप सब कहते हो ना कि मैं बाइलिन जैसी दिखती हूँ, क्या आपके पास उसकी कोई फोटो है। तब मिस बाई उससे कहती है कि लीन को फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन ये कई साल पहले मेरी बर्थडे की फोटो है। शी कहती है कि ये तो वही पागल लड़की है, और वो काम का बोल के वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मिस बाई अपने हस्बैंड से कहती है कि ध्यान रखना किंग बाइलिन को कभी ना ढूंढ पाए। उसका हस्बैंड कहता है कि इस वक्त सबसे ज्यादा डर शी को है कि लीन वापस ना आ जाए, वो नियान से कहेगी इस मामले को खत्म करने को। दूसरी तरफ नियान बाइलिन को खाना खिला रहा होता है। तभी मैट उससे कहती है कि मिस शी का एक्सीडेंट हो गया है, जिस पर नियान वहाँ से चला जाता है। तभी शी आकर बोलती है कि इस लड़की को पकड़ लो। वहीं सेक्रेटरी किंग से कहता है कि हमने पता कर लिया, नियान के घर पर पहले जो नैनी काम करती थी उसने बताया है कि 3 साल पहले वो एक पागल लड़की को घर लाया था जो शी जैसी दिखती थी। हमें यकीन है कि वही बाइलिन हो सकती है। इसके बाद शी बाइलिन से कहती है कि जो औरत कभी पूरे बिजनेस वर्ल्ड को डराती थी आज वही मेरे पैरों तले कुचली हुई पड़ी है, इसे अब खत्म कर दो और नदी के पीछे फेंक आओ। सेक्रेटरी कहता है कि लेकिन ये नियान की वुमन है। शी कहती है कि ये बस एक पागल लड़की तो है, चाहे मर भी जाए तब भी नियान इसके लिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यकीन ना हो तो खुद ही सुन लो। और वो नियान को कॉल करती है। नियान कहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। शी कहती है कि एक्सीडेंट इतना सीरियस नहीं था, बस मैं
बेवकूफ लड़की को घुमाने ले आई हूँ। अगर उसे चोट लग गई तो क्या तुम मुझे ब्लेम करोगे? निहान कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम क्यों करूंगा, वो मर भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो। तब शी सेक्रेटरी से कहती है कि सुन लिया, लाओ वो डंडा मुझे दो, और वो बायलिन को मारती है। तभी वहाँ निहान भी आ जाता है। शी उससे कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे ना, तुमने कहा था कि अगर मैं किसी को मार भी दूं तब भी तुम मेरा साथ दोगे। निहान कहता है कि पहले से हॉस्पिटल ले जाना होगा। शी कहती है कि नहीं, यही बायलिन है, अगर इसे हॉस्पिटल ले गए तो किंग इसे ढूंढ लेगा। बहुत ही जल्दी बाय फैमिली मुझे अपनी अडॉप्टेड डॉटर मान लेगी, प्लीज मेरी हेल्प करो। तब बायलिन को पुराने मोमेंट याद आते हैं। उसके पेरेंट्स से कहते हैं कि तुमने जो ऑसिडियन ग्रुप बनाया था, अब बिजनेस वर्ल्ड में उसका नाम बहुत हो गया है, तुमने सच में बाय फैमिली का नाम रोशन कर दिया। जब तुम मिस्टर हाउस से शादी करोगी ना, तब बाय फैमिली को कोई भी टच नहीं कर पाएगा। बायलिन कहती है कि मिस्टर हाउ तो डैड की उम्र के हैं। तब उसके डैड कहते हैं कि अगर मैं और तुम्हारी मॉम नहीं होते तो तुम आज यहाँ नहीं होती, तुम्हें इस रिश्ते को मानना ही पड़ेगा। तब बायलिन कहती है कि ठीक है, तो मैं हाउकिंग को चूज करती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि बूढ़े मिस्टर हाउ तो कब के गुजर चुके हैं, अब हाउ फैमिली का हायर थर्ड मास्टर हाउ ही बनेगा, वैसे भी हाउकिंग अभी छोटा है। तब बायलिन कहती है कि मैं किससे शादी करूंगी ये तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में कौन हायर बनेगा। प्रेजेंट में शी कहती है कि चलो इसे मार देते हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं से एक दिन सब याद ना आ जाए। निहान कहता है कि मैं कभी भी इसकी मेमोरी वापस नहीं आने दूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये तुम्हारी बाय फैमिली में एंट्री के बीच कभी नहीं आएगी, मुझे इसे ले जाने दो। फिर वो उसे कार में लेटा देता है और शी को आवाजें देने लगता है। शी कहती है कि अगर तुमने उसे चूज कर लिया है तो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना। तभी वहाँ किंग भी आ जाता है। वो निहान से कहता है कि मैंने सुना था 3 साल पहले तुमको सिमेट्री में एक पागल लड़की मिली थी जिसे कुछ भी याद नहीं था, अब वो कहाँ है? निहान कहता है कि वो बस एक पागल लड़की थी, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है। तब किंग उसकी कार को चेक करता है जिसमें कोई भी नहीं होता, क्योंकि बायलिन तो वहाँ से भाग चुकी थी। तब शी सेक्रेटरी से कहती है कि किंग को उस औरत तक मत पहुँचने दो, जल्दी उसे खत्म कर दो। थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी बायलिन को ढूंढ लेता है और उसे हिट कर देता है। वो सोचता है कि शायद वो पानी में गिर के मर गई होगी, लेकिन बायलिन जिंदा होती है। वो किंग के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे जिंदा होने की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। फिर जब दिखाते हैं कि कुछ लोग किंग को मार रहे होते हैं, तभी बायलिन कहती है कि उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई, बताओ तुम्हें किसने भेजा है? गुंडे कहते हैं कि वो मिस्टर हाउ हैं, वो किंग के थर्ड अंकल हैं। बायलिन कहती है तो उनको जाके बोल दो कि मेरे खिलाफ जाने से पहले उसका अंजाम सोच लेना। प्रेजेंट में डॉक्टर कहते हैं कि इसके सर पर चोट लग गई थी, दिमाग में ब्लड कोर्नर्स को दबा रहा था, इसी वजह से इसकी मेमोरी चली गई, लेकिन फिर अचानक से इसे एक और चोट लगी और उस शौक से ब्लड को हट गया, इसलिए इसकी मेमोरी वापस आ गई। तब बायलिन किंग से कहती है कि अभी किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। किंग कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, अच्छा हुआ मैंने कभी हार नहीं मानी। बायलिन कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम और हाउ फैमिली मुझे 3 साल तक क्यों नहीं ढूंढ पाए। किंग बोलता है क्या किसी ने जानबूझकर हमें तुम तक पहुंचने से रोका है? 3 साल पहले तुम्हारे पेरेंट ने कहा था कि एक्सीडेंट से पहले तुमने उन्हें बोला था कि हॉबर सिटी में दुश्मन तुम्हारा पीछा कर रहे थे, और फिर ये भी बोला गया था कि तुम्हें मारकर बॉडी नदी में फेंक दी गई है। साथ में ब्लैकमेल वाली वीडियो भी एविडेंस के तौर पर दिखाई थी। इसलिए इन 3 सालों में मिस्टर हाउ और ब्लैक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का पूरा फोकस हॉबर सिटी पर था। वो लोग सिर्फ तुम्हें ही नहीं ढूंढ रहे थे बल्कि उसके पीछे का सच भी निकाल रहे थे। इन सालों में ब्लैक ऑस्ट्रेलियन ग्रुप को चैन ही संभाल रहा था, उसे हमेशा यकीन था कि तुम जिंदा हो, और उसी की वजह से हम क्लू फॉलो करते हुए हाचियन पर पहुंच गए। क्या तुम्हें अपने बहन पर शक है? बायलिन कहती है कि अभी के लिए बस चुप रहना ही ठीक है। दुस्तर नियान सेक्रेटरी से कहता है क्या अभी तक तुम्हें नहीं मिली? सेक्रेटरी कहता है कि बहुत चांसेस है कि एन को मार दिया गया है, रोड के पास खून भी मिला था और नदी में एन के कपड़े भी मिले हैं। नियान शी से कहता है कि तुमने किया है ना? शी कहते हैं कि हाँ मैंने किया है, तो क्या हुआ? तुमने तो बोला था कि तुम मेरी हेल्प करोगे, बहुत जल्दी मैं बाय फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर बनने वाली हूँ, फिर बाय फैमिली की सारी पावर मेरे पास होंगी। नियान सेक्रेटरी से कहता है कि अगर वो मर गई है तो उसकी बॉडी तो मिलनी चाहिए, अब जल्दी जाकर उसे ढूंढो। शी कहती है कि कहीं तुम्हें उस पागल से सच में प्यार तो नहीं हो गया, अगर तुम उसे ढूंढने पर इतना जिद करोगे तो मैं किंग से शादी कर लूंगी। तब नियान उसे मनाने लगता है।
इसके बाद हमें पार्टी दिखाते हैं। मिसबा शी को अपनी बेटी कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी उस पार्टी में चेन नाम का आदमी भी आ जाता है जो ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप का असिस्टेंट है। मिसबाई कहती है कि तुम्हारी सिस्टर बाइलिन के अंडर काम करता था, जब तुम कंपनी संभालोगी तो ये तुम्हारे अंडर भी काम करेगा। चैन कहता है क्या ये लड़की इस लायक भी है? तभी वहाँ नियान आकर बोलता है कि बिल्कुल लायक है, उसकी एबिलिटी बाइलिन से कम नहीं। मिसबाई कहती है कि आज से मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ कि शी ही मेरी बेटी है, वो बाइलिन की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, हाफ फैमिली की शादी भी उसमें शामिल है। किंग कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरी वाइफ से लीन होगी। मिसबाई कहती है कि मत भूलो तुम्हारे चाचा भी जिंदा है, अगर तुम शी से शादी नहीं करना चाहते तो हम शी की शादी तुम्हारे चाचा से करवा देंगे। तभी वहाँ किंग के चाचा भी आकर बोलते हैं कि अगर किंग अपनी मर्जी से चलना चाहता है तो वो हाफ फैमिली का हाइस बनने के लायक नहीं है और हमारे हाफ फैमिली पूरी सपोर्ट मिशी को देगी। वैसे भी मिस लिन की जगह अब यही ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप और बाई कंपनी संभालेगी। तभी बाइलिन कहती है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जगह लेने की, जिस पर सब लोग शौक हो जाते हैं। नियान उसे एन कहकर बुलाने लगता है। बाइलिन कहती है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। तब उसके पेरेंट भी एक्टिंग करते हैं कि तुम फाइनली वापस आ गई, देखो ये तुम्हारी सिस्टर है, इन सालों में शी ने हमारा बहुत ही ख्याल रखा, अगर ये ना होती तो शायद हम इतना टाइम खुद को संभाल नहीं पाते, इसलिए ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप और बाई कंपनी का मैनेजमेंट उसे ही दे दो। बाइलिन कहती है कि इसकी औकात क्या है मेरी चीजों को छूने की। शी बोलती है कि तुम भी बस एक अडॉप्टेड डॉटर हो, तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अब इतनी सेल्फिश मत बनो कि उनकी बात भी ना मानो। चैन कहता है कि ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप सिस्टर लिन ने ही खुद बनाया था, वो से उनका ही है, तुम होती कौन हो। तभी नियान बाइलिन से कहता है क्या सच में तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? बाइलिन कहती है कि मैं तुम्हें याद क्यों करूँ। शी कहती है कि चाहे पिछले साल नियान ने तुम्हारे साथ बुरा किया हो लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई थी, अगर वो नहीं होता तो तुम कब की मर चुकी होती। बाइलिन कहती है कि इसने मुझे बचाया था या फिर मुझे कैद करके रखा था। तब उसके पेरेंट कहते हैं कि तुम 3 साल तक बिना बताए गायब रही और वापस आते ही लोगों को मारने लगी हो, क्या हमने तुम्हें यही सिखाया था? अगर बाई फैमिली तुम्हें अडॉप्ट नहीं करती तो तुम आज बिना घर की एक अनाथ होती। अब बाई फैमिली चाहती है कि तुम उनका एहसान चुकाओ, ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप और बाई कंपनी अपनी सिस्टर को दे दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बाइलिन कहती है कि कैसा एहसान? तुमने चैन और किंग को गलत बात बताई ताकि उन्हें लगे कि मैं मर गई हूँ, तुमने मुझे पाला सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारी कठपुतली बन के रहूं, और जैसे ही मैं तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकली तो तुमने मुझे मरवाने की कोशिश शुरू कर दी। आज के बाद मेरा बाई फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है लेकिन ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप के और बाई फैमिली के शेयर तुम्हें देने पड़ेंगे। बाइलिन कहती है कि ब्लैक ऑब्सिडियन ग्रुप मैंने खुद बनाया था और बाई ग्रुप जब डूब रहा था तब मैंने अकेले उसे संभाला था, शेयर भी मेरे नाम पर है, मैंने बाई ग्रुप का नाम चेंज करने की एप्लीकेशन भी दे दी है। आज के बाद तुम्हारी बाई फैमिली का बाई ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं होगा और कंपनी की हेड होने के नाते मेरे पास हक है तुम दोनों को फैमिली ट्रस्ट से निकालने का। मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी इतनी अच्छी थी, सिर्फ मुझे अडॉप्ट करने से तुम्हें सब कुछ मिला, लेकिन कोई बात नहीं, अब आगे से अपनी नई बेटी शी का ही ख्याल रखना। और वो किंग के चाचा से कहती है कि हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी पाने के लिए तुम लोग किसी भी हद तक चले गए पर तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया, मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसके चाचा कहते हैं कि ऑल मास्टर की लास्ट विश थी कि जो भी बाई फैमिली की बेटी से शादी करेगा वही हाफ फैमिली का वारिस बनेगा और तुम बाई फैमिली की बेटी नहीं रही, अब सिर्फ शी ही बाई फैमिली की इकलौती बेटी है। लिन बाई कहती है कि आप काफी बूढ़े हो गए हो, पहले कंफर्म कर लो कि शी तुमसे शादी करेगी भी या नहीं। शी कहती है कि कितनी ज्यादा अकड़ दिखा रही है। तब उसकी मॉम किंग के चाचा से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, आपने प्रॉमिस किया था कि बस लिन को रास्ते से हटा दो, उसकी सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। उसके चाचा कहते हैं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ मेरा ही सहारा है, जैसे ही मुझे हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी मिल जाएगी मैं तुरंत किंग को घर से निकाल दूंगा, फिर हमारे पास जीतने का चांस रहेगा। तब उसकी मॉम शी से कहती है कि अगर तुम किंग के चाचा से शादी कर लो तो हम विल के बेसिस पर हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी ले लेंगे, फिर हम मजे से रहेंगे। शी बोलती है कि लेकिन ये तो मेरी डैड की एज के हैं। तब किंग के चाचा कहते हैं कि जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो किंग और न्याय जैसे लड़के तुम्हें कभी नहीं दे सकते। शी बोलती है कि ठीक है मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दो। दोस्तों नियान बाइलिन से कहता है कि अगर इन 3 सालों में मैंने तुम्हारा ख्याल रखा होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती। बाइलिन कहती
है कि कभी नहीं, मैं सिर्फ किंग से ही प्यार करती हूँ। किंग उससे कहता है कि तुम हमारे हीरो बन सकते थे, पर अफसोस तुमने वो मौका खो दिया। तभी सेक्रेटरी नियान से कहता है कि हमारे ग्रुप की सारी कंपनियां एक साथ पार्टनरशिप कैंसिल कर रही हैं। मिस्टर गू ने भी आपको जल्दी वापस बुलाया है, वो वारिस को चेंज करना चाहते हैं। इसके बाद बायरिन किंग से कहती है कि 3 साल पहले मैंने जो तुमसे करने को कहा था, क्या तुमने वो कर लिया? किंग कहता है कि हाँ, वो काम हो गया। फ्लैशबैक में लीन उसे कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के विल में लिखा था कि जो भी बाय फैमिली की बेटी शादी करेगा उसी को हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी मिलेगी, और तुम्हारे चाचा आसपास ही घूमते रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट भी उनके साथ मिल गए हैं। मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम्हें जल्दी से हाउ ग्रुप की इम्पोर्टेंट पोजीशन पर अपने लोग बिठाने होंगे, और साथ ही तुम्हारे चाचा के क्राइम्स के सबूत भी कलेक्ट करो। प्रेजेंट में शीलिन बाई से कहती है कि तुमने नियान को गू फैमिली के हायर से चेंज करवा दिया है ना। बायरिन कहती है कि उसे तो शुक्र मनाना चाहिए, ये मैंने उसकी जान छोड़ दी, वरना मैं उसे मार भी सकती थी। तब शी किंग से कहती है कि अब वो बाई फैमिली की बेटी नहीं रही, इसलिए उसे शादी करने का कोई मतलब नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तभी हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी। किंग कहता है कि मेरे लिए लिन से ज्यादा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शी कहती है कि याद रखना, तुम हाफ फैमिली की प्रॉपर्टी खो दोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे चाचा से ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। इसके बाद मीटिंग में किंग का चाचा सबसे कहता है कि ओल्ड मास्टर ने मंडे से पहले एक विल बनाई थी, उनके हिसाब से हाउ ग्रुप की प्रॉपर्टी उसे मिलेगी जो बाई फैमिली की बेटी से शादी करेगा। तो मैंने बाई फैमिली की बेटी से शादी कर ली। मिस्टर बाई कहते हैं कि हाँ, शी ही अब हमारी असली बेटी है, और उस बायलिन से तो हमने सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। शी कहती है कि पिछले 3 साल जब बायलिन गायब थी तो अलग अलग आदमियों के साथ घूम रही थी, और गू फैमिली के नियान ने भी उसे 3 सालों तक रखा हुआ था। तभी एक नैनी आकर बोलती है कि बायलिन सच में 3 साल तक मिस्टर गू के साथ रही थी। बायलिन कहती है कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तभी वहाँ नियान भी आ जाता है। शी उससे कहती है कि सबको सच बताओ कि पिछले 3 साल बायलिन ने तुम्हें जानबूझकर सिड्यूस किया था, तुमसे अपना खर्चा चलवाया था, वो भी 3 साल तक। तब नियान कहता है कि इस नैनी को तो मैंने कब का निकाल दिया था, ये सिर्फ बायलिन से बदला लेने के लिए झूठ बोल रही है। 3 साल पहले मेरे घर में बायलिन का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मेमोरी चली गई थी। मेरे और उसके बीच कभी कोई रिलेशन नहीं था। शी उससे बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे। यान कहता है कि बस बहुत हो गया, इतने सालों तक तुमने मेरा यूज ही किया है, मैं हर बार तुम्हें इग्नोर करता रहा, और तुमने क्या किया? गू फैमिली के नाजायज बेटे के साथ मिलकर मेरे अगेंस्ट प्लानिंग की। फिर वो उसे पिक्चर दिखाता है। तब रिपोर्टर शी से कहते हैं कि हम तुम पे झूठ फैलाने का केस करेंगे, कंपनसेशन देने के लिए रेडी रहना। तब शी बायलिन से कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम जीत गए, मैं अब तुम्हारी आंट हूँ। ग्रैंडपा के विल के मुताबिक हम ही हाउ ग्रुप के लीगल हायर हैं। किंग कहता है कि विल में क्लियरली लिखा था कि हाउ फैमिली का वारिस कभी भी लोगों को नहीं तोड़ सकता। अगर किसी ने भी इलीगल काम किया तो उसे फैमिली और बिजनेस दोनों से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। तभी पुलिस उसके चाचा से कहती है कि इतने सालों से आप हाउ ग्रुप के पैसे चुरा रहे थे और आपने मिस बायलिन को मरवाने की कोशिश भी की थी, सारे प्रूफ हमें मिल चुके हैं। किंग के चाचा कहते हैं कि मैंने सच में तुम लोगों को बहुत ही कम समझा था, और बायलिन से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इन 3 सालों में तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, तुम उस पर सच में इतना अंडर ट्रस्ट करती हो। तब किंग बायलिन से कहता है कि ऐसा नहीं है। बायलिन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। तब किंग शी से बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने कंपनी के 150 मिलियन पब्लिक फंड चुराए हैं, उनकी वाइफ होने के नाते तुमको भी रिपेमेंट करना पड़ेगा। तब बायलिन भी उससे कहती है कि तुम्हारे ड्राइवर ने भी कन्फेशन दे दिया है कि तुमने ही मुझे मारने के लिए उसे पैसे दिए थे, अब तुम भी जेल जाओगी। तब शी मिस बाई से कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। मिस बाई बोलती है कि हमने शुरू में तुम्हारी काइंडनेस देखकर ही तुम्हें अपनी डॉटर माना था, पर हमें क्या पता था कि तुम इतनी डेंजरस निकलोगी। शी बायलिन से कहती है क्या तुम्हें लगता है कि किंग सच में तुमसे प्यार करता है? सच बताओ, मुझे तुम्हारे पेरेंट के पास वही लेकर गया था। तुम्हें क्या लगता है कि इन 3 सालों में उसका दिल नहीं बदला होगा? तब किंग बायलिन से कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे पैर पर तरस आता था, इसलिए मैंने किसी ऐसी लड़की को ढूंढा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी, ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो जाए। बायलिन कहती है कि तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। इसके बाद नियान को शाओ और उसके दोस्त मार रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उस बेवकूफ लड़की एन को हमारे पास लाओ, हमें उसके साथ फन करना है। तभी वहाँ बायलिन आ जाती है। शाओ कहता है कि अरे ये तो वही पागल लड़की है
है ना। तब बायलिन उसे लात मारती है और कहती है कि इन्हें सबक सिखाओ। शाओ कहता है कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तब सेक्रेटरी नियान से कहता है कि मुझे एक इम्पोर्टेंट बात पता चली है। लगता है कि किंग ने कभी भी मिस बायलिन को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। और वो फोटो दिखाकर कहता है कि इस प्रेग्नेंट लड़की को किंग ने 3 सालों तक छुपा कर रखा था। जब नियान ये बात बायलिन को बताता है तब वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट करूंगी। सेक्रेटरी नियान से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। नियान बोलता है कि जल्दी इस लड़की को ढूंढो। फिर रात में उस लड़की का फोन किंग के पास आता है। वो कहती है क्या तुम सच में उस औरत से शादी करने वाले हो? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। किंग कहता है कि मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा और टाइम दे दो जब तक मैं पूरी तरह हाव ग्रुप का कंट्रोल नहीं ले लेता। तब बायलिन भी ये सब सुन लेती है। सुबह नियान उस लड़की से कहता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किंग का ही है ना, ये बच्चा नाजायज है। क्या तुम्हें लगता है कि बायलिन तुम्हें ये बच्चा रखने देगी? लड़की कहती है कि तुम क्या चाहते हो? नियान कहता है कि अगर तुम अपने बच्चे को बचाना चाहती हो तो मीडिया के सामने बोल दो कि ये बच्चा किंग का है। दूसरी तरफ बायलिन और किंग मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके होते हैं। रिपोर्टर उनको कांग्रेचुलेशन देते हैं। तभी वो लड़की कहती है कि मैं इस शादी को नहीं मानती, मेरे पेट में जो बच्चा है वो किंग का है, वो हमारे बच्चे को मारना चाहती है, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। किंग बोलता है कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। तब नियान कहता है तो फिर ये फोटो कैसे एक्सप्लेन करोगे? किंग बोलता है कि वो बस ऑर्फनेज में पली हुई एक लड़की थी, कुछ गंदे लोगों ने उसे बिना शादी के प्रेग्नेंट कर दिया, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था। नियान कहता है कि और कितनी एक्टिंग करोगी तुमने इस लड़की को 10 सालों से भी ज्यादा अपने पास छुपा के रखा, तुम्हें क्या लगता था कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा? किंग बायलिन से बोलता है कि हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं, मुझ पर ट्रस्ट करो। तब बायलिन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसलिए थे ताकि तुम मेरा यूज कर सको। तुम्हें सच में लगता है कि मुझे 3 सालों तक कुछ समझ नहीं आया? 3 साल पहले तुमने मुझे गाड़ी से हिट किया था, वो तुम्हारे चाचा के लोग नहीं थे बल्कि वो तुम थे। जिस लड़की को तुम मुझसे छुपा रहे हो उसके बारे में मुझे 3 साल पहले ही पता चल गया था। किंग बोलता है कि अब हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं और हाव ग्रुप का असली कंट्रोल भी मेरे पास आ चुका है। वो लड़की मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती। बायलिन कहती है कि तुम भूल गए क्या, 3 साल पहले मुझे खुश करने के लिए तुमने ये प्रीनअप साइन किया था, उसमें लिखा था कि अगर तुम मुझे चीट करोगे तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और शेयर ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएंगे। किंग बोलता है कि मुझे सच में लगा था कि तुम मर गई हो, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। बायलिन बोलती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, मेरे लिए प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। हाव ग्रुप इतने सालों से बिजनेस पे राज कर रहा था, मैं तो बस उसे खत्म करना चाहती थी। किंग बोलता है तो तुमने उस वक्त मेरी जान बचाई थी सिर्फ हाव ग्रुप तक पहुँचने के लिए। बायलिन कहती है कि तुम जानबूझकर मेरे पास आए थे तो मैंने भी गेम खेल लिया, आज इतनी इजीली हाव ग्रुप मेरे हाथ में आ गया है, इसके लिए तो मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। किंग बोलता है कि तुम्हें मुझ पर डाउट कब हुआ था? तो में दिखाते हैं कि किंग गुंडो से बोलता है कि बायलिन थोड़ी देर में यहाँ आने वाली है, उस वक्त तुम लोग मुझ पर बिल्कुल भी रहम मत करना और मेरे चाचा का नाम फंसा देना। तब ये बातें बायलिन भी पहले से सुन लेती है। प्रेजेंट में किंग बोलता है और तुम 3 सालों तक रियान के साथ रही थी, उसका क्या? अगर मैंने तुम्हें चीट किया तो तुम भी मेरी जैसी हो। बायलिन कहती है कि नियान तो मेरा बिजनेस पार्टनर था। फ्लैचिंग में बायलिन नियान से कहती है कि तुम्हारी बचपन की दोस्त और गू फैमिली का नाजायज बेटा दोनों मिलके गूगल का कंट्रोल अपने हाथ लेना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ काम करो और एक गेम खेलो। किंग बोलता है तो 3 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट सिर्फ झूठ था, मैं कितना बेवकूफ था, लेकिन इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का कोई हाथ नहीं, प्लीज उसे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। बायलिन कहती है तो पहले ये डिवोर्स पेपर साइन करो, फिर चुपचाप जेल जाके कन्फेस करो, तो शायद मैं उसे और तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूं। तब किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, उसे बायलिन की बात माननी पड़ती है। इसके बाद बायलिन हाव ग्रुप को ज्वाइन करती है चैन और नियान के साथ और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।